रूस यूक्रेन युद्ध एक बार फिर तेज होता नजर आ रहा है। लगभग 4 साल से जारी संघर्ष के बीच रूस ने यूक्रेन के एक बड़े शहर खार्किव पर मिसाइल हमला किया है। इस हमले में एक आवासीय इमारत पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। हालांकि अभी तक हताहत की सही संख्या सामने नहीं आ पाई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने इस हमले को लेकर रूस पर गंभीर आरोप लगाए हैं और कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन लगातार आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। जानकारी के मुताबिक ये हमला ऐसे समय पर हुआ है जब रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता और युद्ध विराम को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास चल रहे हैं। इसके बावजूद हालात सुधरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ते दिखाई दे रहे हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने शुक्रवार को खुद इस हमले की जानकारी दी और बताया कि रूस ने खार्किव शहर पर 2 मिसाइलें दागी। उन्होंने कहा कि यह हमला सीधे एक आवासीय इलाके पर किया गया है जहां आम लोग रहते हैं। इस हमले में एक बहुमंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई, जिससे कई लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। हमले के तुरंत बाद यूक्रेन की आपातकालीन सेवाएं, फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन मौके पर पहुंच गए। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जेलेंस्की ने कहा कि फर्स्ट रेस्पॉन्सर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि अभी तक हताहत की सटीक संख्या की पुष्टि नहीं हो पाई है। इस बीच खार्किव शहर में डर और दहशत का माहौल है। स्थानीय लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर जाने को मजबूर हैं। इस हमले से ठीक एक दिन पहले रूस ने भी यूक्रेन पर गंभीर आरोप लगाए थे। रूस के विदेश मंत्रालय ने दावा किया था कि यूक्रेन के ड्रोन हमले में खेरसन क्षेत्र में 24 लोगों की लगभग मौत हो गई थी, जिसमें से एक बच्चा भी शामिल था, जबकि 50 से ज्यादा लोग घायल हुए। रूस ने इस ड्रोन हमले को आम नागरिकों के खिलाफ आतंकवादी कार्रवाई बताया था। अब इसके ठीक बाद रूस की ओर से खार्किव पर मिसाइल हमला किए जाने से ये साफ है कि दोनों देशों के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है और बदले की कार्रवाई का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के इस हमले के बाद तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि रूस जानबूझकर इस संघर्ष को लंबा खींच रहा है और लगातार आम लोगों की जान ले रहा है। जेलेंस्की ने आरोप लगाया कि पुतिन की रणनीति साफ है, नागरिक इलाकों को निशाना बनाकर यूक्रेन पर दबाव बनाना। उन्होंने कहा कि इस तरह के हमले ये साबित करते हैं कि रूस को शांति में कोई दिलचस्पी नहीं है, बल्कि ये युद्ध को और ज्यादा विनाशकारी बनाना चाहता है। जेलेंस्की ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से एक बार फिर अपील की है कि यूक्रेन को मजबूत समर्थन दिया जाए। खास तौर पर उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत पर जोर दिया। उनका कहना है कि अगर यूक्रेन के पास बेहतर एयर डिफेंस होता तो ऐसे मिसाइल हमलों को रोका जा सकता था और आम नागरिकों की जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने पश्चिमी देशों से यूक्रेन की सुरक्षा क्षमताओं बढ़ाने और नागरिकों की रक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है। लेकिन इन सब के बावजूद रूस और यूक्रेन के बीच ये युद्ध करीब 4 साल से जारी है। इस दौरान कई बार युद्ध विराम और शांति समझौते की कोशिशें हुई हैं, लेकिन हर बार ये कोशिशें नाकाम रही। हालात ये है कि तनाव कम होने के बजाय लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दोनों देशों के बीच हमलों की तीव्रता बढ़ गई है और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा आम नागरिकों को भुगतना पड़ रहा है। इससे पहले नए साल के मौके पर अपने संबोधन में भी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा था कि यूक्रेन को शांति चाहिए, लेकिन वो ऐसा कोई समझौता स्वीकार नहीं करेगा जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा को कमजोर करे। उन्होंने कहा कि युद्ध ने यूक्रेन को थका जरूर दिया है, लेकिन देश हार मानने को तैयार नहीं है। जेलेंस्की ने साफ शब्दों में कहा कि क्या हम थम चुके हैं? हाँ, लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि हम समर्पण कर देंगे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने ये भी कहा था कि युद्ध का अंत यूक्रेन के अंत का मतलब नहीं होना चाहिए। इसी कड़ी में ये अहम है कि हाल में यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात की थी। इस मुलाकात का मकसद डिप्लोमेसी प्रयासों को आगे बढ़ाना और युद्ध को खत्म करने के रास्ते तलाशना था। हालांकि मौजूदा हालात को देखते हुए ऐसा लगता है कि जमीन पर हालात अभी भी बेहद गंभीर बने हुए हैं और शांति की राह काफी मुश्किल नजर आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर खार्किव पर हुआ ये ताजा मिसाइल हमला एक बार फिर इस बात को रेखांकित करता है कि रूस यूक्रेन युद्ध अभी खत्म होने से बहुत दूर है। शांति वार्ताओं के दावों के बीच लगातार हो रहे हमले ये सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर इस संघर्ष का अंत कब और कैसे होगा। फिलहाल सबसे बड़ी चिंता यही है कि इस युद्ध की आग में आम नागरिक लगातार झुलस रहे हैं और हालात हर दिन और ज्यादा भयावह होते नजर आ रहे हैं।
लेकिन देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आगे आने वाले दिनों में ये युद्ध और क्या कुछ रुख लेता है। क्या इस युद्ध पर पूर्ण विराम लगेगा या फिर आगे ये ऐसे ही बढ़ता रहेगा। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिएगा।